लाइक भी क्योंकि 5 किलो का बैग आप ज़्यादा दिन नहीं कर सकते, आपको 30 किलो का बैग बनाना है। और रबी के फसल के पहले ये होना चाहिए 30 किलो पैकिंग हो। अभी एक जहाँ से भी बैग बनाए, लेकिन हर जिले में एक माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं ना, महिलाओं के समूह को हर जिले में एक करना स्केल भी मिल जाएगा, जिसमें से भी कर लें जी। इनके पास बहुत योजना है, डॉक्टर साहब के पास SRLM वगैरह से कुछ करके कुछ महिला समूह को करने में इसलिए कहीं करके फाइनेंसिंग भी हो जाएगा, जगह भी हो जाएगा, उस टाइप का हो जाएगा। कर रहे हैं सर, हम सारे निकायों में कर रहे हैं। तो मेरा चलो सुझाव था, जैसे आप कह रहे हैं 30 किलो, सर 30 किलो के बजाय अगर 15 मैंने इजी लिफ्टिंग के लिए सर थोड़ा छोटा रखा जाए तो वो बल्क में ट्रांसपोर्टेशन इजी होता है। 30 किलो में वो धान का बोरा जैसे उठाएगा, उसके लिए फिर हमाल लगेगी, वो सब एक्स्ट्रा लग जाएगा। तो थोड़ा जो आगे खुद ही उठा ले उतने कैटेगरी में रखें तो सर दो बार उठा लेगा। 30 किलो के लिए को पकड़ेगा, 1 एकड़ में उसको 5 बैग लगेगा, ठीक है ना। तो अपने 10 किलो का करके दूसरा भी वो करते हैं तो उसको 30 बैग, लेकिन 15 किलो उठा सकता है, 20 किलो थोड़ा उठाने में उसको फिर सर उसमें हम लोगों ने ज्यादा मजबूत वाला चीज, मतलब धान की जोड़ी फिर वो मसाल वाला है। हाँ सर, वही प्लास्टिक भी मोटा बनेगा, क्योंकि 10 किलो करीब जो भी हैंडलिंग में आपको अच्छा लगता है। और अपना लिमिट जो है ना ऐसा करिएगा कि मतलब प्लास्टिक शुड नॉट बी टू मच, बहुत पोल्यूटिंग भी है। कैन वी डू रीयूज इट, यू कैन नॉट यूज दिस, दिस इज वन टाइम है ना। कपड़े का बैग को बनाने के साथ यूज कर सकते हैं, लेकिन वो ये मॉइस्चर का अंदर लाइनिंग तो लगाना ही पड़ेगा, अंदर इसकी लाइनिंग लगानी पड़ेगी। फिर एक ही बात है, इसका दूसरा उपयोग कर लेंगे घर में, ठीक है किसान कर लेगा, कुछ नहीं कुछ बना लेगा। देख लेते हैं सर। दूसरा है कि अभी स्टार्टिंग में चलने दिया जाए, दूसरा मल्टी यूज पॉलीथीन भी यूज कर सकते हैं, वो थोड़ा सा ये प्रचलन में आ जाए, मल्टी यूज करके उसको बायबैक में ले लें, वो भी एक हो सकता है। सर आई वाज थिंकिंग उसको रीयूज कर सकते हैं क्या, उस पर मैं सोच रही थी। नहीं सर, जो भी मटेरियल हम यूज करें उस पर मैं सोच रही थी सर, क्योंकि ये पोल्यूटिंग तो होगा। मल्टी यूज पॉलीथीन में क्या होगा, 80-90% वापस आ जाएगा, वो थैला टाइप में कर लो ना तो बहुत उपयोग में आ जाएगा। ठीक कह रहे हैं सर। वो मल्टी यूज 20 किलो का पहला हो जाएगा तो उठा लेगा। 20 किलो का ग्रीन थैला होता है। जगह वालों बुला के पूछ लीजिएगा उनसे कितना अंतर पड़ेगा, उसको जरा दिखा दो। इतना नहीं, जो छोला सब है तो छोला टाइप बनेगा, ग्रीन कलर जो छोला वो 20 किलो बन जाएगा। 20 किलो की पैकिंग करें जो भी ठीक हो। उनका रंग वो नहीं होता है और वो करते हैं। तो झूठ का प्रॉब्लम आ रहा था, तो कुछ लोगों को उनको बुलाया था तो कह रहे थे कम थोड़ा रेट जरूर वही होगा, लेकिन बना देंगे। दूसरा सर, आपने लास्ट टाइम कहा था नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में किया था कि जिले में कितने वर्मी कंपोस्ट पे कितने गोदाम में बन गए, कितने में बनना पूरा बना नहीं, फंक्शनल नहीं हुआ, और जितने में बन गए उतने कितने में एक्चुअली वर्मी कंपोस्टिंग चालू हो गया, ये आंकड़े भी रखते जाते हुए। इसमें क्या है कि वी आर फॉलोइंग बिहाइंड। मैं थोड़ा सा अवगत कराना चाहती हूँ सर, 20 तारीख से 20 जुलाई से पहले जो गोबर घोटालों में एकत्रित हुआ था उसमें करीब सर 30,000 क्विंटल वर्मी कंपोस्ट बने हुए हैं। उसके पश्चात का आंकड़ा हम लोगों ने निकाला है सर, वर्तमान में कहीं कहीं फर्स्ट राउंड का हुआ है, वो करीब 3,658 क्विंटल वर्मी कंपोस्ट प्रोडक्शन हो गई थी। बाकी जगह पर सर मेरी बात हुई थी तो सब लोगों ने अभी इसी हफ्ते में या अगले हफ्ते में वो प्रोडक्शन आना शुरू हो जाएगा। पानी की जितना भी बीच में जो वर्मी टांके बनने का काम है उसकी गति बड़ी कम होगी सर। वर्मी टांकों की अगर बात करें सर, उसका भी विश्लेषण सर ने आदेशित किया था तो मैंने थोड़ा सा किया सर, उसमें करीब 52,000 टंकियों निर्माण करने के लिए स्वीकृति दे दी थी। उसमें सर करीब 4,654 टैंक्स अभी भी अपरारंभ है, मतलब शुरू नहीं किया था। मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में एक बैठक हुई थी सर, कमिश्नर नरेगा को भी बुलाया गया था, उनको आदेशित किया है कि इसको बहुत जल्दी इसको कंप्लीट करने के लिए। उस समय सर 14,000 करीब वर्मी टैंक्स बन रहे थे, मतलब कंप्लीट होने की स्थिति में थी सर। तो ये उसका विश्लेषण है सर, अगले बार उसका भी अलग से पृथक से मैं डेटा प्रस्तुत करूंगा। अच्छा ये होगा, आपको पता चलेगा कि कितने फंक्शनल बोर्ड में आ गए। अभी
नहीं किया, मतलब हम सोच रहे कि कुछ लोग कर रहे हैं कितना कर रहे हैं। जी तो सर, थोड़ा सा मीटिंग कर लीजिए। डेफिनेटली। शुभकामनाएं आपको। बोलना नहीं आप बोल। बहुत ही सम्मानीय मुख्यमंत्री जी, सम्मानीय सहकारिता मंत्री जी, आदरणीय नगरीय प्रशासन मंत्री जी, आदरणीय एसीएस साहब, अन्य कृषि मैडम, आदरणीय वजीर भैया, सम्मानीय प्रोफेसर साहब, हमारे विभागीय अधिकारीगण, बहुत ही माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति आभार करता हूँ कि आपने जो कमिट किया था कि गोबर खरीदी होगी तो गोपालकों के खाते में 15 दिन में राशि पहुँच ही जाएगा, और सौभाग्य से आपके निर्देश का पालन करते हुए हमारे विभाग के अधिकारियों के प्रयासों से ये व्यवस्था लगभग अब सुनिश्चित हो गया है कि हर 15वें दिन लगातार राशि जो गोपालक गोबर विक्रय करते हैं उनके खातों में जा रहा है। एक मसनरी तैयार हो गया है, दूसरे को ऑलरेडी उनके साथ बैठे हुए हैं। प्राइमरी सोसाइटी के माध्यम से, सोसाइटी के माध्यम से ही इसका भुगतान खातों में उनके जा रहा है, और आने वाले समय में वर्मी कंपोस्ट की जो तैयारियां हमारे हो गई हैं, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी को लगातार जाएगा। ये योजना तो इतनी बढ़ती होती जा रही है। इस योजना के लिए भारत नागपुर से इंटरव्यू लेने के लिए आए थे कि ये योजना किस तरीके से चल रहा है। और कल ही हमने अखबारों में पढ़ा कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने कहा है सरकार बनते ही सबसे पहली योजना लागू की जाएगी तो गोधन न्याय योजना। तो बहुत महत्वाकांक्षी योजना है, बहुत महत्वपूर्ण योजना है, और गरीबों के लिए बहुत ज्यादा। आप लगभग 30 दिन की गोबर खरीदी में 29 करोड़ रुपया, 40 दिन की गोबर खरीदी का 29 करोड़ रुपया गरीबों के खाते में जा चुका है। और अभी क्योंकि बरसात का मौसम था, जैसे बरसात खत्म होगा हमारे सारे गोदाम फंक्शन शुरू कर देंगे, सारे वर्मी आके बन जाएंगे, तो गोबर खरीदनी भी पड़ेगा। हमारा वर्मी कंपोस्ट बनाने का जो प्रोसेस है वो भी बढ़ेगा। अभी हम लोग देख रहे हैं अब सब जगह इसका उपयोग शुरू हो गया है वर्मी कंपोस्ट का। अभी 2 दिन पहले एक नर्सरी का उद्घाटन करने यहाँ गया था, मुझे बताया गया कि जितना भी खाद रखा हुआ है हमारी गोठाओं में खाद रखा हुआ है। इसका मतलब है जब ये किसानों ने, गोपालकों ने, हमारे विभागीय अधिकारियों ने अब इसको इस सिस्टम का हिस्सा बना करके आने वाले समय में अच्छा काम कर रहे हैं। और आपके आशीर्वाद से ये हमारे विभाग की महत्वपूर्ण योजना है पॉजिटिव डिपार्टमेंट की मदद से। उन्होंने जैसा शुरुआत में कहा था सर, अभी हर महीने अगर 30 करोड़ रुपया भी केवल गोबर खरीदी का व्यवसाय है, इसका मतलब होता है 12 महीने में 360 करोड़ रुपया। और वर्मी कंपोस्ट अगर 8 रुपया ही किलो अभी मान के चले तो जो 60% आदमी प्रदीप जी ने जो आकलन किया है उस हिसाब से अगर आप मानेंगे तो लगभग 700 से 800 करोड़ रुपया वर्मी कंपोस्ट के खाते में जाएगा। तो प्राइमरी सोसाइटियों को 1000 करोड़ का अतिरिक्त व्यवसाय आपके इस निर्देश से और इस महत्वपूर्ण योजना से, तो मैं ऐसा समझता हूँ कि हम इस समय में हमारी प्राइमरी सोसाइटियों के सामने भी जो बड़ा संकट दिखाई दे रहा है केंद्र सरकार की विभिन्न नीतियों, विधेयकों और कानूनों के चलते, ये हमारा एक बड़ा सपोर्ट हो जाएगा। तो माननीय मुख्यमंत्री जी को भी आभार व्यक्त करता हूँ कि बहुत अच्छी योजना आपने लॉन्च की है। और हमारे विभागीय अधिकारियों को विशेष मदद देना चाहता हूँ कि बहुत मेहनत करके हमें आपने निर्देश दिया है तो सारा विभाग सब काम करते हैं। हम चिंतित रहते हैं कि 15वें दिन आंकड़े भी आ जाना चाहिए, गोखानों की संख्या भी मालूम हो जाना चाहिए, गोबर की मात्रा भी मालूम हो जाना चाहिए, और व्यवस्था के तहत जो गोपालक है उनके हाथों में ये राशि का अंतरण भी हो जाना चाहिए। इसके लिए विभाग को भी और आदरणीय प्रदीप भी आप बैठ करके हम सभी को आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ और आग्रह करता हूँ आशीर्वाद की व्यवस्था के लिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी। गोधन न्याय योजना की 5वीं किस्त भुगतान। गोधन न्याय योजना के 5वीं किस्त के भुगतान के अवसर पर उपस्थित कृषि और पशुपालन मंत्री आदरणीय रवि चौधरी जी, शिक्षा और सहकारिता मंत्री आदरणीय डॉक्टर प्रेम साय सिंह जी, शहरी विकास मंत्री आदरणीय डॉक्टर श्री विजय जी, भाई प्रदीप जी, इसी सुब्रत जी, गीता मैडम और सभी अधिकारीगण,
प्रसन्नता है कि जो वचन आपको हम लोगों ने दिया था कि हर 15 दिन के भुगतान करेंगे, आज 5वां किस्त भुगतान किया गया। पहले 15 दिन में 1,67,00,000 राशि जब दिए तो हमारे विपक्ष साथियों ने ये कहा था कि पैसा तो केवल 1,67,00,000 है, विज्ञापन में उससे ज़्यादा ही गुना खर्चा कर दिए हैं। लेकिन आज आप देखेंगे दूसरा किस्त 4,64,74,00,000, तीसरा किस्त 6,27,00,000, चौथा किस्त 8,02,00,000 और 5वां किस्त 8,56,00,000। इस प्रकार से गोपालकों के खाते में आज की तारीख तक 29,26,00,000 रुपए की राशि पहुंच चुकी है। ये एक बहुत ही ऐसी योजना जिसके बहुत सारे क्षेत्र में इसका असर पड़ेगा। जहां गोपालकों को इसकी राशि मिलेगी, बहुत लोगों की आय में वृद्धि होगी, वहीं स्वच्छता में भी ये सहायक होगा। साथ ही वर्मी कंपोस्ट के माध्यम से हम जैविक खेती की तरफ बढ़ेंगे और पशुपालन के दिशा में एक मजबूत कदम उठा रहे हैं। तो ये एक योजना से कई लाभ, अनेक लाभ इससे मिलने जा रहा है और ये योजना बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और अभी तक के करीब 5,400 गौठान बने हैं और 3,247 अभी सक्रिय गौठान हैं। तो सभी 5,400 गौठान उसको सक्रिय करना है। अभी पंजीकृत पशुपालक 1,84,000 है और लाभान्वित है वो 88,000 है। तो ये आंकड़े भी जब हमारे 11,000 पंचायतों में हो जाएगा तो ये आंकड़े भी 2 गुना से भी अधिक होने की पूरी संभावना है। तो बहुत बड़ा जो वर्ग है इससे लाभान्वित होगा। इस अवसर पर मैं कहना चाहूँगा गोबर के भी जिस प्रकार से योजना के अनेक लाभ हैं, उसी प्रकार से गोबर से भी अनेक वस्तु का निर्माण किया जा सकता है। जैसे हमारे छत्तीसगढ़ में हम लोगों ने दिया बनाया है, गमला बनाया है, क्यूरिंग बनाया है और राखी भी बनाई हमारे बहनों ने। वर्मी कंपोस्ट में हम लोग मुख्य रूप से जोर दे रहे हैं। तो इसका और कैसे कैसे वैल्यूएशन किया जा सकता है, इसका अध्ययन हम लोगों को करना आवश्यक है। जैसे अभी एक योजना पहले से चली आ रही है गोबर गैस प्लांट का, व्यक्तिगत रूप से दे रहे हैं, उसका लाभ कुछ लोग उठाए, कुछ सफल हुआ, कुछ असफल हुआ, लेकिन इसे सामूहिक रूप से किस प्रकार से संचालित किया जा सकता है, उसका लाभ कैसे उठाया जा सकता है। शहरों में एक जगह ज्यादा गोबर एकत्रित हो रहा है, नगर पंचायत नगर पालिका में भी गोबर की मात्रा एक जगह ज्यादा एकत्रित किया जा रहा है। वहाँ क्यों ना इसको गोबर गैस प्लांट लगा दिया जाए और यदि संभव हो तो कुछ घरों में इसका कनेक्शन दे दिया जाए। तो उस प्रकार से और कैसे इसका लाभ उठाया जा सके, हमारे देश में और किन किन राज्यों में इसका वैल्यूएशन किया जा रहा है, इसका अध्ययन करने के लिए अंगोरा विश्वविद्यालय के विशेषज्ञों के माध्यम से एक टीम बना दी जाए और विभिन्न प्रदेशों में जहाँ काम चल रहा है उसका अध्ययन करके हमारे प्रदेश में उसको किस प्रकार से उसका लाभ लिया जा सकता है, एक कमेटी बनाने का मैं निर्देश विभाग को दे रहा हूँ ताकि वैल्यूएशन और हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका लाभ मिल सके। इस दिशा में हम लोगों को काम करना है। तो मैं साथियों से केवल यही कहना चाहूँगा कि अभी ये वर्मी कंपोस्ट बनाने का काम है, उसमें तेजी लाएं, क्योंकि अभी हम लोग अब रबी फसल की तैयारी कर रहे हैं। धान कटाई के तुरंत बाद हम उन्हारी रबी फसल की तैयारी करेंगे। उस समय में बड़ी मात्रा में इसका प्रयोग हो जाए तो आपको तत्काल वर्मी कंपोस्ट का पैसा आपको मिल सकता है। तो जितने भी एकत्रित किए हैं गोबर, उसको एक टंकी खाली है तो उसमें जल्दी से जल्दी उसका निर्माण कार्य शुरू कर सकें। 45 दिन के भीतर में आ जाएगा तो 45 दिन के आसपास हमारा धान भी कटाई हो जाएगा। तो उस बीच में ये वर्मी कंपोस्ट तुरंत बिक जाएगा और जो हमारे निर्माण करता है, जो
निर्माण कार्य में जो लगे हमारी बहनें हैं, स्वसहायता समूह जितने भी लगे हुए हैं, तत्काल उसकी राशि उनको मिल जाएगा। तो ये अभी तो केवल गोबर का पैसा मिल रहा है, वर्मी कंपोस्ट का भी पैसा तत्काल आपको मिलना शुरू हो जाएगा। तो अधिकारीगण भी इसका ध्यान दें, वर्मी कंपोस्ट जल्दी से जल्दी बनाने शुरू करें। जहाँ टंकी नहीं बना है वहाँ भी बनाना शुरू करें, और जहाँ गौठान नहीं बना है वहाँ भी गौठान बनाने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दें। मैं पुनः विभाग के मंत्री और उनके अधिकारियों को बहुत बधाई देता हूँ। हमारे सभी जिला के कलेक्टर, सीओ, जिला पंचायत और पशुपालन विभाग के अधिकारी, हमारे शहरी विकास विभाग के अधिकारी, जो लोग भी इसमें लगे हैं, पंचायत के अधिकारी, सरपंच, सचिव और जो लोग इसमें सब लगे हुए हैं, उसको मैं बधाई और शुभकामना देता हूँ। बहुत सफल कार्यक्रम है और पूरे देश और दुनिया की निगाह इसमें लगी हुई है। एक क्रांतिकारी कदम उठाए हैं आप, और इसको सफल हर हालत में करना है। इस दिशा में आप लोग काम करेंगे। बहुत बधाई और शुभकामना। धन्यवाद। अभी आपने जैसे करती है क्योंकि गोबर ये सबसे बड़ा मिशन का, कुछ अर्बन डेवलपमेंट का, कुछ सारे टैलेंट का, कई प्रकार के ये डिपार्टमेंट को ना इसकी रिव्यू के संदर्भ में विभाग कमेटी एक कमेटी आप बनवा दो ना। हाँ, मतलब एक इनके विभाग के ले लो, एक पंचायत का ले लो, और एक विशेषज्ञ अंजोरा विश्वविद्यालय में स्किल डेवलपमेंट है। तो 4-5 लोग कमेटी बना दो, एक अधिकारी, और वो लोग अध्ययन भी कर लें, और उसकी जानकारी है तो वेबसाइट से भी ले सकते हैं और जाग देख भी सकते हैं, है ना। फिर उसके बाद उसको कर। धन्यवाद सर। गोधन न्याय योजना के पंचम किस्त के रिलीज के लिए उपस्थित आप सभी को मैं विभाग की ओर से धन्यवाद देना चाहती हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय सहकारिता मंत्री जी, माननीय शहरी विकास मंत्री, अपर मुख्य सचिव महोदय, माननीय सलाहकार महोदय, मेरे साथीगण, मेरे विभाग के अन्य जो साथी लोग हैं और चिप्स के जो सहयोगी गण हैं, सभी को मैं धन्यवाद देती हूँ। ये बंद हो गया, कैमरा बंद है, ये थोड़ा सा